जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। हम आपको बताएंगे कि मनुष्य में पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है और यह ब्लड ग्रुप माता पिता से बच्चों में किस प्रकार ट्रांसफ़र होता है या मनुष्य में ब्लड ग्रुप किस प्रकार से बनता है, यानी कितने प्रकार के होते हैं और कैसे ब्लड ग्रुप बनता है, इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से खास आग्रह है कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठें और जो भी चीज़ में बताया जा रहा है पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, समझ लें और उसका नोट्स बना लें ताकि आपके आगे रिवीजन के लिए लाभकारी हो। और जितने भी विद्यार्थियों को छोड़कर जो भाई बहन या जो बड़े बुजुर्ग लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे आग्रह है कि कृपया कर वो शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और इन चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है यानी जो बनता है वो 3 प्रकार के जीन के द्वारा बनता है। यानी ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। लेकिन ये जो ब्लड ग्रुप बनते हैं इसका निर्धारण कौन करता है, उसे बनाता कौन है। जैसे पहले के वीडियो में हम आप लोग को बता दिए थे कि मनुष्य या किसी भी जीव में अंग रंग रूप का जो रचना होता है कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। यानी मनुष्य का रंग कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, नाक कितने होंगे, आँख कितने होंगे, उंगलियाँ कितने होंगे, इन सब का निर्धारण जीन करता है। जीन एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। तो इन्हीं जीन के द्वारा मनुष्य में ब्लड ग्रुप का निर्धारण भी होता है और सभी लक्षणों को निर्धारण करने के लिए अलग अलग टाइप के जीन पाए जाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप का जो मनुष्य में निर्धारण मतलब होता है बनना। मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप बनते हैं उसका निर्धारण 3 टाइप के जीन से होते हैं। उन जीन का नाम है IA, IB और IO। अब जानते हैं कि कौन सा जीन किस पर प्रभावी होता है। तो जानिए, इसमें जो 3 टाइप के जीन हैं उसमें से A और B अपना प्रभाव O पर डालता है और O A B पर प्रभाव नहीं डालता है। यानी कहने का मतलब अगर IA जीन का संकरण या मिलन IO से हो जाता है तो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप अपना लक्षण दिखाएगा, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा। तो नियम है कि A O पर प्रभाव डालता है, इसलिए O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, यानी O इस पर प्रभाव नहीं दर्शाएगा, इसलिए इससे I ही प्रभावी हो जाएगा। और अगर I उसी तरह से IB का IO के साथ हो तो B ही प्रभावी होगा, यानी ब्लड ग्रुप B बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर A का B से हो जाए, यानी एक जीन A वाला हो और एक जीन B वाला हो, तब उस दोनों प्रभावी हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या है कि A O पर प्रभाव डालता है, B O पर प्रभाव डालता है और A B एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, बल्कि दोनों के दोनों लक्षण साथ चले आते हैं। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप का निर्धारण जीन के द्वारा होता है। किस तरह से होता है उसको जान लेते हैं। यदि IA जीन IA के साथ मिलता है, यानी जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं। आपको पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जीन हमेशा जोड़े के रूप में रहते हैं। तो एक जीन माता से आएगा और एक जीन पिता से, यानी एक जीन जो है अंडाणु से और एक जीन शुक्राणु से आएगा। तो अगर दोनों में से एक जीन IA दूसरा IA रहेगा तो इससे नए टाइप का जीन जो बनेगा उसमें IA दोनों का लक्षण आ जाएगा। IA तो दोनों तो एक ही टाइप का जीन है, यहाँ देख लीजिए दोनों IA है। तो इससे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, A। यानी माता का जीन IA पिता का जीन IA, ये दोनों एक ही टाइप के जीन मिलते हैं तब उससे ब्लड ग्रुप A का निर्धारण होता है। उसी तरह से अगर IA जीन का मिलन IB के साथ होता है, यानी ये दोनों जीन एक साथ जब आ जाते हैं तो देखिए A भी अपना प्रभाव डालेगा और B भी। इस प्रकार से IA IB जीन
बनेगा। ये नया जीन बन रहा और ये माता से आ रहा जीन और ये पिता से। अब दोनों साथ आते हैं तो अपना अपना लक्षण दिखाई देंगे। आपको बता चुके हैं कि जब ए बी दोनों साथ आएंगे तो दोनों अपना निर्धारण करेंगे। तो जब ए का बी के साथ मिलन होता है तब इस प्रकार से ए बी ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। ए बी यानी ए भी अपना लक्षण दिखाएगा और बी भी लक्षण दिखाता है, इसलिए ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा? ए बी। उसी तरह से अगर आई ए जीन आई ओ के साथ मिलता है, कैसे मिलेगा? तो माता के जो अंडाणु होगा उसमें आई ए नामक अगर जीन है, पिता के शुक्राणु में अगर आई ओ टाइप का जीन है, और जीन नाकों से नहीं दिखाई देता, इसे आप विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर चिपका रहता है। तो अगर आई ए जीन आई ओ के साथ मिल जाता है, जोड़ा के रूप में रहेगा जीन, तो आई ए आई ओ बनेगा। अब बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? आपको पहले बता दिए हैं कि अगर आई ए का मिलन आई ओ के साथ रहेगा तो ओ प्रभावी नहीं होता है, ए प्रभाव डालता है, यानी दिखाएगा कौन अपना प्रभाव लक्षण? तो ए। इसलिए दोनों जीन से किस टाइप का ब्लड ग्रुप बनेगा? तो ए टाइप का ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि यहाँ ए है और ओ है, ओ तो अपना प्रभाव दिखाएगा नहीं, छिप जाएगा, इसलिए ए का प्रभाव डालेगा तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा। सेम उसी तरह से अगर बी का ए के साथ होता है, देखिए दोनों टाइप के जीन हैं, अलग अलग टाइप के, ए का भी जीन है बी का भी, तो कैसा ब्लड ग्रुप बनेगा? ए बी बनेगा। ठीक उसी तरह से अगर बी और बी दोनों तो एक ही टाइप के जीन है तो कैसा ब्लड ग्रुप बनेगा? बी। यहाँ देखिए बी का ओ के साथ मिलन हो रहा है, अलग अलग टाइप के जीन हैं, और आप जानते हैं कि ओ प्रभावी नहीं होता, ओ छिप जाता लक्षण, तो दिखाई किसका देगा? बी का, इसलिए कैसा ब्लड ग्रुप बनेगा यहाँ पर? बी बनेगा। अगर आई ओ का आई ओ के साथ, यानी दोनों टाइप जीन जो हैं एक ही टाइप को हों, ओ टाइप के, तब कैसा ब्लड ग्रुप बनेगा? बिल्कुल सही, ओ टाइप का ब्लड ग्रुप बन जाएगा। यानी आपने देखा कि ये कब बनेगा? जब आई ए के साथ आई ए जीन ही प्रभावी होगा तब। या तो एक स्थिति और है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ए ब्लड ग्रुप दो स्थिति में बन सकता है। पहला तो आई ए जीन आई ए के साथ रहे तब, और दूसरा आई ए जीन आई ओ के साथ रहे तब। फिर ब्लड बी का देखिए, बी ग्रुप में कब बन सकता है? बी भी दो स्थिति में बन सकता है। कब? जब देखिए बी भी दो स्थिति में बन सकता है, जब बी के साथ जीन आए तब, यानी आई बी और आई बी जीन एक साथ आता है तब बी टाइप के ब्लड ग्रुप बनेंगे, या आई बी जीन आई ओ के साथ आता है तो भी बी ग्रुप बनेगा। यानी ब्लड ग्रुप बी का निर्धारण दो स्थिति में हो सकता है, या तो आई बी जीन आई बी के साथ आए तब, या तो आई बी जीन आई ओ के साथ आए तब। अब देखते हैं कि ए बी का निर्धारण कब होगा। ए बी भी दो स्थिति में बनेगा। कब? देख लीजिए ध्यान से, ए बी तभी बनेगा ब्लड ग्रुप जब माता का जीन आई ए और पिता का जीन आई बी हो तब, या तो माता का आई बी और पिता का आई ए हो तब ए बी का निर्धारण होता है। यानी शॉर्टकट में देखा जाए तो अगर एक जीन आई ए हो दूसरा आई ओ हो तब ए ब्लड ग्रुप ही बनेगा। अगर आई बी आई ओ हो तो बी बनेगा। अगर ए हो और बी हो तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। अगर आई ओ हो तो ब्लड ग्रुप ओ का निर्धारण होगा। तो इन प्रकार से ही मनुष्य में ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। यानी ब्लड ग्रुप जो चार प्रकार के हुए, एक है ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। ये चार प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं वो तीन प्रकार के जीन द्वारा कंट्रोल होते हैं। कौन कौन जीन कंट्रोल करता है? आई ए, आई बी और आई ओ। ये आप देख सकते हैं यहाँ तीनों आई ए है, ये तीनों आई बी है और ये आई ओ है। अब आपसे क्वेश्चन है कि बताइए कौन किस पर प्रभाव डालता है। अगर आई ए जीन, जैसे ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर, अगर आई ए जीन आई ओ के साथ आता है तो इस तरफ कौन सा जीन प्रभाव डालेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? जी हाँ, ए ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि ओ अपना प्रभाव ए पर नहीं डाल सकता है, इसलिए ए ब्लड ग्रुप ही बनेगा और दूसरा नहीं बन सकता है।
अगर आई बी ब्लड ग्रुप आई ओ के साथ आया है, सॉरी आई बी जीन आई ओ के साथ आया तो कैसा ब्लड ग्रुप बनेगा? जी हाँ, बी टाइप का ब्लड ग्रुप बनेगा। देखिए ये है ब्लड ग्रुप और ये है जीन का टाइप, इसको हम जीन टाइप कहेंगे, जीनोटाइप, और इसको ब्लड ग्रुप कहेंगे। ये जीन को दर्शा रहा आई बी आई ओ और ये दर्शा रहा ब्लड ग्रुप को। अब आप बताइए कि अगर आई ए जीन आया है और दूसरा जीन जो है आई बी है, तब किस टाइप का ब्लड ग्रुप बनेगा? जी हाँ, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि जब ए और बी दोनों का जीन आ जाता है तब दोनों प्रभाव डाल देता है अपना अपना, दोनों अलग अलग लक्षण दिखाई देगा, ए का भी बी का भी। तो इस प्रकार से ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। अगर आई ए का ओ के साथ आ गया है तब कौन सा ब्लड ग्रुप? तो बता चुके आपको ए बनेगा। लेकिन अगर आई ओ के साथ आ गया, यानी दोनों जीन जो है एक ही टाइप का, कौन वाला जीन है? तो आई ओ, तब कैसे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होगा? ओ ब्लड ग्रुप का बनेगा, क्योंकि दोनों जीन कैसा है? ओ है। तो ए तो है नहीं इसमें कि प्रभाव डालेगा, बी है नहीं, ए बी नहीं होगा, ओ होगा सिर्फ। यानी आई ओ जीन का आई ओ जीन के साथ मिलन होगा तब ओ ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि माता पिता से आए हुए दो प्रकार के जो जीन होते हैं उनसे किस प्रकार के ब्लड ग्रुप बनते हैं, यानी दो टाइप के जब जीन मिलते हैं तो किस टाइप के ब्लड ग्रुप बनते हैं। अब जानेंगे कि माता पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो बच्चों में ब्लड ग्रुप होने की क्या संभावना हो सकती है। यानी यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का बी है, तो उसका संतान यानी बच्चा कौन सा ब्लड ग्रुप वाला हो सकता है, इसकी संभावना जानते हैं। तो देखिए ये अब जो हम लोग सीख रहे हैं ये जीन नहीं है, ये जीन का टाइप नहीं, ये ब्लड ग्रुप है। यानी माता का ब्लड ग्रुप अगर ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप भी ओ है, यानी दो टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, माता का ओ पिता का ओ, तब उसके होने वाले जो संतान यानी बच्चे होंगे उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो सकता है। तो देखिए अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका होने वाला जो संतान या बच्चा होगा वो केवल एक ही प्रकार के ब्लड ग्रुप का हो सकता है, ओ। ठीक उसी प्रकार से अगर ओ ब्लड ग्रुप माता का है और ए ब्लड ग्रुप पिता का है तो उसके जो होने वाला बच्चा होगा या तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा या तो ए हो सकता है। और जब माता का ब्लड ग्रुप ओ होगा, पिता का ब्लड ग्रुप बी होगा, तो उसका संतान में या तो ओ ब्लड ग्रुप होगा या तो बी होगा। ऐसा दो संभावना इसीलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं जो ओ ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है वो दो टाइप के जीन से, एक ही टाइप के जीन से आई ओ से होता है, और जो ए का निर्धारण जो होता है वो आई ए और आई ओ जीन से होता है। तो हो सकता है कि इसका आई ओ के साथ आ गया हो तो ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा, या ये भी हो सकता है कि आई ए आई ओ के साथ आ गया हो तो ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ये दोनों से ए बन सकता है, ये दोनों से ओ बन सकता है, इसलिए दोनों संभावना है कि अगर ओ ए ब्लड ग्रुप है तो या तो ओ बनेगा या तो ए बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसका जो संतान होगा उसका ब्लड ग्रुप ए या बी होगा, ए बी नहीं हो सकता है, या तो ए होगा या तो बी होगा। और एक चीज़ बताते हैं शॉर्टकट ट्रिक कि अगर ए बी हो, ए बी का मिलन ओ से हो तो इसमें कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा। यानी ए बी किसी एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो, दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो उसके संतान में ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। ठीक है, ओ नहीं होगा। ए बी का मिलन जब भी होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ जहाँ भी ए बी, यहाँ पर ए बी है तो यहाँ ओ नहीं बना है, यहाँ भी ए बी है तो ओ ब्लड ग्रुप नहीं बना है, यहाँ भी ए बी है तो ब्लड ग्रुप ओ नहीं बना है। कहीं भी किसी भी माता या पिता में से किसी भी एक का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो उसके संतान में कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं बन सकता है। तो आगे देखिए अगर ओ का ए बी के साथ मिलन हो तो या तो ए बनेगा या तो बी, ओ नहीं बन सकता है। फिर ए का ए के साथ हो, यानी माता का ब्लड ग्रुप भी ए और पिता का ये ब्लड ग्रुप ए ही हो, तब उसका बच्चा का ब्लड ग्रुप कैसा हो सकता है? तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है। और ये दो संभावना क्यों बनता है आपको बता चुके हैं कि ए जो जीन, ये जो
हैं वो 2 टाइप के जीन से होते हैं, यानी जब भी जीन होता है जोड़े के रूप में। देखिए इसमें माता का ब्लड ग्रुप ए है, तो ए जो ब्लड ग्रुप होता है वो IA और IO के मिलन से बनता है। फिर उसी तरह से पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो ए भी IA और IO से मिलकर बनेगा। तो हो सकता है कि IA जीन IO के साथ आ गया हो, ये वाला IA IO के साथ आ गया हो तो ये बनेगा, और ये वाला IO के साथ आ गया हो तो O ब्लड ग्रुप बनेगा। इसीलिए 2 प्रकार के यहाँ संभावना बनता है, या तो IO मिलेगा तो O ब्लड ग्रुप बनेगा, या IA मिलेगा तो A प्रकार का ब्लड ग्रुप बनेगा। इसलिए जब माता का A पिता का A ब्लड ग्रुप हो तो दोनों के मिलने से जो संतान होगा उसका ब्लड ग्रुप या तो A होगा या तो O, दोनों में से कोई हो सकता है, डिफिनिट नहीं है। फिर अगर माता का अगर A हो और पिता का ब्लड ग्रुप B हो, तब उसके जो संतान होंगे उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होता? तो देखिए A है और B है, तो A कौन से टाइप का जीन से बनता है? तो IA और IO टाइप के मिलने से ही बनता है। B जो किस टाइप के जीन से बनता है? तो IB और IO टाइप के जीन से मिलकर बनता है। तो देखिए जीन का टाइप है। अब इसमें संभावना कौन कौन सा बन सकता है? तो हो सकता है कि IA जीन IB के साथ आ गया हो, तो बताइए दोनों प्रभाव डालेगा अपना अपना अलग अलग, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? A और B दोनों बन जाएगा AB। तो देखिए A और B के मिलन से AB बन रहा है। या तो हो सकता है कि IA का मिलन IO के साथ हो गया हो, यानी IA जीन आया हो पिता से और माता से IO गया हो, तो IA IO बनेगा। तो इससे कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा? A। देखिए A बन गया। या ऐसा भी हो सकता है कि इससे IB जीन हो और इससे IO जीन हो, तब कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? B बन जाएगा। तो B भी हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसमें अगर IO और इससे भी IO जीन आया हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा? O। इसलिए O की भी संभावना इसमें है। अगर इससे IA और इससे IB आया हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा? AB बन जाएगा। यानी जब ब्लड ग्रुप A और B दोनों का मिलन होगा, यानी माता का ब्लड ग्रुप A पिता का ब्लड ग्रुप जब B होगा, तब उसका जो बच्चा होगा या तो ब्लड ग्रुप A वाला होगा या B वाला या AB या तो O। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए A का B से मिलन हुआ तो A B AB O चारों टाइप के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर माता पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा तो उसके होने वाला संतान में चारों टाइप के ब्लड ग्रुप आने की संभावना हो सकती है। या तो A आ जाएगा या तो B या तो AB या तो O। तो A और B, माता का A पिता का B अगर रहे, या तो माता का B पिता का A रहे, तो इस टाइप का ब्लड ग्रुप बनेगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो जरूरी नहीं है कि यहाँ लिख दिया माता के सामने तो माता का ही हो, ये A ब्लड ग्रुप चेंज हो सकता है, या तो पिता का रहे या तो माता का रहे, यानी अपोजिट रहना चाहिए, एगो B रहना चाहिए, तो इस तरह से बनेगा। अब देखिए अगर A का मिलन AB के साथ हो, यानी माता का ब्लड ग्रुप A पिता का ब्लड ग्रुप AB हो, तो उसका जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? तो O को छोड़कर सब होगा, A भी B भी और AB भी होगा, क्योंकि पहले बता दिया AB का जब भी मिलन हुआ किसी से तो O ब्लड ग्रुप नहीं बन सकता है। AB का मिलन किसी से होगा तो A बनेगा, B बनेगा, लेकिन O नहीं बनेगा। देखिए जब B ब्लड ग्रुप का B के साथ मिलन होगा तो कैसा ग्रुप बनेगा? तो उसका जो बच्चा होगा उसमें B या तो O हो सकता है, जिस तरह से A का A से मिलन हुआ था तो A या O हुआ था, उस तरह से B का मिलन होगा तो B या तो O बनेगा। अब जब B का मिलन AB के साथ हो जाएगा तो AB या AB बनेगा, O तो बन नहीं सकता है। फिर AB का जब AB से मिलन हो जाएगा तो कैसा ब्लड ग्रुप बनेगा? तो देखिए A बनेगा, चाहे तो B या तो B। क्यों ये तीन संभावना क्यों? तो देखिए आपको फिर से एक बार बताते हैं। एक माता का AB पिता का AB, तो बच्चा में AB क्यों नहीं, सिर्फ A और B क्यों बन जाता है? तो देखिए माता का ब्लड ग्रुप कैसा है? AB है, और आपको बता चुके हैं पहले ही कि AB ब्लड ग्रुप कब बनता है? जब IA जीन IB जीन के साथ मिलता है तब। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए पिता का भी AB ब्लड ग्रुप ही है, तो AB का निर्धारण कब होता है? जब IA IB जीन मिलता है तब। अब देखिए जीन जोड़ा में रहेगा तो एक जीन इससे आएगा एक जीन इससे, तो हो सकता है कि इससे IA आया हो और इससे भी IA आया हो, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा? A। हो सकता है कि इससे IB आया हो और इससे एक ही जीन आएगा IB,
तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन सकता, सॉरी आई बी तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, आई बी के साथ बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। या ये भी हो सकता है कि इससे आई ए आया हो और इसका आई भी आ गया हो, जीन कोई भी आ सकता है दोनों में से, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बी। क्या इसमें ओ है जीन, नहीं, इसलिए ओ इससे नहीं बनेगा। यानी 3 टाइप का संभावना हो रहा है, कब, जब ए बी ब्लड ग्रुप का ए बी ब्लड ग्रुप का सम्मिलन होगा तब। यानी माता का ब्लड ग्रुप ए बी, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो उसके होने वाले संतान में ए या बी या ए बी हो सकता है। और ये तीनों में से एक क्यों हो सकता है आपको यहाँ बता चुके हैं, क्योंकि माता का ए बी है तो कौन टाइप के जीन से बना होगा ए बी ब्लड ग्रुप, आई ए और आई बी टाइप से। पिता का ही ब्लड ग्रुप ए बी है तो कौन टाइप के जीन से बना है उसका ब्लड ग्रुप, तो आई ए आई बी। ये सब जीन का टाइप है और ये ब्लड ग्रुप का नाम है। तो देखिए इसमें इस टाइप का जीन है, इसमें इस टाइप का जीन है, तो दोनों में से कोई एक जीन आएगा जब शुक्राणु अंडाणु का निषेचन होगा तब। तो मान लेते हैं कि माता वाला से आई ए जीन आया है, पिता वाला से भी आई ए आ सकता है, तो इस टाइप से ए यानी ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ये भी हो सकता है कि इससे आई ए आ गया हो, इससे आई बी आया हो, तो ए बी के मिलने से ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ये भी हो सकता है कि इससे आई बी और इससे आई बी आया हो तो बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। इसलिए 3 प्रकार का संभावना होता है, क्योंकि जीन, एक जीन माता से एक जीन पिता वाला आएगा, 2 जीन एक साथ होंगे जोड़े में, इसीलिए कोई भी आ सकता है इसमें से, या तो ए वाला जीन आएगा, चाहे तो बी वाला, चाहे तो ए बी वाला जीन आ सकता है। इसलिए 3 टाइप का संभावना यहाँ हुआ। ठीक उसी प्रकार से ये सभी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोटबुक पर इसका नोट्स बना लीजिए। आप जान लेते हैं ब्लड ग्रुप के संरचना के बारे में। ब्लड ग्रुप का संरचना यानी अलग अलग टाइप के जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, यानी कैसे पता चलता है कि किसी के ब्लड का टाइप क्या है, ए है या बी है या ए बी है या ओ है। तो जानते हैं, इसको जानने से पहले आप ये थोड़ा सा जान लीजिए कि ब्लड जो है इसके 2 भाग होते हैं। पहला तरल भाग यानी द्रव अवस्था और दूसरा ठोस भाग। तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और ठोस भाग के अंतर्गत WBC, RBC और प्लेटलेट्स नामक महीन महीन कण होते हैं, यानी एक ठोस के रूप में कण होते हैं। जैसे आप देखते हैं चाय घर में बनता है तो चाय को छानने से पहले जिस तरह से चाय में पानी है, दूध है, चाय पत्ती है, तो जो पानी और दूध है वो तरल भाग है यानी द्रव्य अवस्था में, और उसमें चाय पत्ती के जो कण है महीन महीन वो है ठोस कण। उसी तरह से हमारे खून में भी 2 प्रकार के भाग हैं, पहला ठोस और दूसरा तरल भाग। तो जो ठोस रहते हैं उसको हम लोग RBC, WBC और प्लेटलेट्स कहते हैं, जिसमें से ब्लड के संरचना को अगर जानना है तो हम RBC को चेक करते हैं। तो रक्त में पाए जाने वाले RBC नामक ठोस कण को माइक्रोस्कोप मशीन से देखा जाता है। यानी हम क्या करेंगे, किसी भी मनुष्य का थोड़ा सा ब्लड लेंगे, उस ब्लड को एक कांच के बना हुआ स्लाइड पर रखेंगे, स्लाइड पर रख करके उसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे। और किसको देखना है, तो ब्लड में पाए जाने वाले महीन कण RBC को। RBC को हम लोग हिंदी में लाल रक्त कोशिका कहते हैं और इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स यानी RBC। तो अगर RBC को देखने पर, RBC का आकार गोल होता है और उसको और जूम करके देखिएगा तो उस गोल संरचना के चारों तरफ कुछ और संरचना दिखाई देंगे। तो अगर आपको इस टाइप का संरचना दिखाई दे तो इस टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। यानी अगर गोल संरचना के चारों तरफ यानी RBC के चारों तरफ ए के समान रचना दिखाई दे, ए को इस तरह से लिखते हैं, इसको आधे से कर देते हैं, तो इसको ऐसे करने से पहले आप क्या लिखते हैं, इस तरह से। तो ऐसा संरचना दिखाई दे, देखिए ये इस तरह से है, ये जैसा संरचना दिखाई दे चारों तरफ, किसके चारों तरफ, RBC के चारों तरफ। अगर RBC के चारों तरफ ए के जैसा संरचना दिखाई दे तो उसे हम लोग ब्लड ग्रुप ए कहते हैं, यानी उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है, ए। यानी आप माइक्रोस्कोप से RBC या खून को देख करके बता सकते हैं कि वो ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो अगर ऐसा संरचना दिखाई दे तो ए ब्लड ग्रुप होगा। अब देखिए इस RBC के चारों तरफ कुछ व्यक्तियों में देखा गया कि एक और चौकोर यानी आयताकार भाग पाया जाता है,
यानी ए संरचना के अलावा, ए के जैसा त्रिभुज के जैसा जो संरचना है उसके अलावा एक प्रकार का और आकार देखा गया, उसे सबसे पहले वीनर ने देखा था और वो बंदरों में देखे। रीसस नाम के जो बंदर थे उनमें देखा गया कि उसका जो खून में आरबीसी था उसके चारों तरफ ए और बी के अलावा एक चौकोर आकृति दिखाई दिया। उस चौकोर आकृति का नया नामकरण हुआ उसी बंदर के नाम पर। बंदर का प्रजाति का नाम था रीसस, इसीलिए उस चौकोर तत्व को कहा गया रीसस फैक्टर यानी RH फैक्टर। तो RH फैक्टर जिसमें होता है, जिस आरबीसी के चारों तरफ अगर RH फैक्टर को पहचानेंगे कैसे, तो उसके चारों तरफ यानी आरबीसी के चारों तरफ अगर चौकोर रहेगा यानी आयताकार भाग दिखाई देगा तब उसे हम लोग कहेंगे RH है, और नहीं दिखाई देगा तो RH नहीं है। तो जिस आरबीसी के चारों तरफ RH फैक्टर रहता है उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, और जिसमें नहीं रहता RH फैक्टर उसे कहते हैं नेगेटिव। आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लड ग्रुप ए है क्योंकि इसके चारों तरफ ए जैसा संरचना है, लेकिन ये त्रिभुज के अलावा कोई आयताकार भाग इसमें है बाहर में नहीं, इसलिए इसमें RH फैक्टर नहीं है, इसलिए ए नेगेटिव हो गया। नीचे आप देखिए कि इसमें त्रिभुज के समान रचना है आरबीसी के, ये गोल आरबीसी हुआ और इस आरबीसी के चारों तरफ ए टाइप का रचना है, इसलिए ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है। लेकिन इसमें ए के अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पर एक आयताकार भाग भी है, आयताकार भाग है ये। तो इस आयताकार जो भाग है या चौकोर भाग, इसी को कहते हैं हम लोग RH फैक्टर। इसका नाम बंदर के प्रजाति के नाम पर रखा गया क्योंकि सबसे पहले इस फैक्टर को बंदरों में देखा गया था। किस प्रजाति के बंदरों में? रीसस नाम के बंदरों में, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, RH फैक्टर। तो इसमें RH फैक्टर है इसलिए कहलाएगा पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव? तो ए पॉजिटिव, क्योंकि ए के जैसा संरचना था, ए पॉजिटिव। इसमें नहीं है इसलिए ए नेगेटिव। आप इसको देख के बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर जूम करके आरबीसी आपको देखने में ऐसा लगे तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? देखिए इसमें बी के संग, जैसे बी लिखते हैं तो इस तरह से करते हैं एक बार और करते हैं तब बी लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक अर्धचंद्राकार भाग रहेगा यानी बी के आकार का लगभग रहेगा, ये बी के आकार का इस आकार संरचना है, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप बी। अब इसमें देखिए कि बी आकार के अलावा यानी अर्धचंद्राकार के अलावा इसमें चौकोर भाग है नहीं, इसलिए इसको कहेंगे नेगेटिव यानी बी नेगेटिव हो गया। इसको देख के आप बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो देखिए इसमें आप बी वाला भाग देख रहे हैं यानी वक्र, बी के समान जो वक्र है, तो ये बी ब्लड ग्रुप है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको दिखाई दे रहा है, चौकोर भाग। तो जो चौकोर भाग है इसको कहते हैं RH फैक्टर। तो इसमें RH फैक्टर है इसीलिए इसको कहेंगे पॉजिटिव। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें RH फैक्टर है इसलिए बी पॉजिटिव, इसमें नहीं है इसलिए बी नेगेटिव। इसको आप बताइए कौन सा ये ब्लड ग्रुप होगा। तो देखिए इसमें इसके समान भी नुकीला रचना है त्रिभुज के जैसा, और ये इसके समान भी नुकीला रचना, यानी इसमें ए वाला भी गुण है और बी वाला भी, इसलिए इसका नाम रखा है ब्लड ग्रुप AB। और AB नेगेटिव और ये AB पॉजिटिव। इसमें AB तो है लेकिन बाहर चौकोर संरचना नहीं है, तो चौकोर संरचना नहीं होने का कारण नेगेटिव। इसमें देखिए RH फैक्टर है, ये देखिए RH फैक्टर, ये RH फैक्टर, ये भी RH फैक्टर है। तो जिसमें RH फैक्टर है वो पॉजिटिव, इसलिए AB पॉजिटिव हो गया। अब इसको देखिए आप लोग, ये ब्लड ग्रुप O का संरचना है, यानी चारों तरफ से आपको सपाट नजर आएगा, सिर्फ आरबीसी के चारों तरफ जो गोल आकार है वो दिखाई देगा, कोई चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार या वक्र आकृति नहीं दिखाई दे रहा है। यानी चारों तरफ से देखने में कैसा लग रहा है, O के जैसा, इसलिए इसका नाम क्या रखाएगा, ब्लड ग्रुप O। अब इसमें देखिए RH फैक्टर नहीं है इसलिए इसका नाम है नेगेटिव, O नेगेटिव। और इसमें आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से गोल है इसलिए ब्लड ग्रुप O, और इसमें RH फैक्टर यानी चौकोर है इसलिए इसको कहेंगे O पॉजिटिव।